हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 में बेसिक्स पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में इनवर्स भी है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, जैसे नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन होता है, और जैसे सेट थ्योरी के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट होता है। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन के अंदर भी वैसे तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, सब्सट्रैक्शन भी होती है, डिविजिबिलिटी भी होती है और एडिशन भी होता है फंक्शन का, वो नॉर्मल रूप में होता है। लेकिन वास्तव में अगर दो फंक्शन का, अगर वास्तव में एक फंक्शन के लिए ही जो कोई ऑपरेशन बना है, ठीक है, तो वो क्या है, कंपोजिशन। ठीक है, जो स्पेशल फंक्शन के लिए ही है वो क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंपोजिशन क्या होती है, देखो, लेट एफ ए टू बी, यानी कि एफ जो है ए से लेकर बी के ऊपर क्या है, डिफाइंड है, एंड जी क्या फंक्शन है, बी से लेकर सी के ऊपर डिफाइंड है, ये बी टू फंक्शन है। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, एफ एंड जी, ठीक है, इज डिनोटेड बाय जी सर्कल एफ, ठीक है, डिफाइंड एज जी सर्कल एफ। जी सर्कल ऐप कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, जैसे ये ए टू बी है और ये बी टू सी है, तो जी सर्कल ऐप क्या हो जाएगा बच्चों, ए टू सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए टू सी इज डिफाइंड बाय जी सर्कल ऐप ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, जी सर्कल ऐप क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट किसका आ जाएगा, ये सी का आ जाएगा। ठीक है, जी सर्कल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो देखो जी सर्कल एफ एक्स, यानी कि जी सर्कल एफ एक्स को क्या पढ़ेंगे, जी और ये सर्कल हटा देंगे तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर जो एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया बच्चों, पूरा एफ एक्स हो गया। ठीक है, जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। ठीक है, देखो कैसे है ये फंक्शन, देखो ध्यान से, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है हमारा, सी है। ठीक है, ये एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू बी, और ये जी क्या है बच्चों, बी टू सी। ठीक है, तो जो जी सर्कल एफ आएगा हमारा, जी सर्कल एफ, वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों, ए टू सी हो जाएगा, ए टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, जी सर्कल एफ, यानी कंपोजिशन ऑफ ए टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जी सर्कल एफ या एफ सर्कल जी जो भी होता है वो कैसे होता है। ठीक है, अब देखो जैसे आपने ले लिया एफ एक्स से, ले लिया थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स क्या ले लिया आपने, सपोज कर लीजिए साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों निकालेंगे, क्या, सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। तो जी सर्कल ऑफ एफ एक्स क्या होता है, बाय डेफिनेशन जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो जी ऑफ एक्स यानी कि जी एक्स के अंदर क्या कर देंगे, एक्स की जगह क्या कर देंगे, पुट एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा, ये रहा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, जी ऑफ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जी एक्स को देखो, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जी एक्स के अंदर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या कर दो, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एफ ए सर्कल जी एक्स भी निकाल सकते हैं। तो क्या, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ जी एक्स की क्या वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, मेरे पास है साइन एक्स। क्या है, साइन एक्स। अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ साइन एक्स। तो अब एफ एक्स के ऊपर आओ,
एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने यहाँ पे साइन एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का मतलब क्या हो गया, क्या आ गया, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे साइन एक्स, तो क्या हो गया ये साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। और साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये एंगल का नहीं होता, किसका होता है स्क्वायर, फंक्शन का, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो जी सर्कल एफ एक्स क्या आया, जी सर्कल एफ एक्स क्या आया मेरे पास है साइन एक्स स्क्वायर, और एफ सर्कल जी एक्स क्या आया मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया मेरे पास है जी सर्कल एफ है इज नॉट इक्वल टू एफ सर्कल जी, ठीक है बच्चों, जी सर्कल एफ इज नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन जब हम निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे फंक्शन का, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ही काम आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक छोटा रिजल्ट और देख लो बच्चों, मान लिया ये इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है, ए के अंदर, बी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है वाई टाइप के हैं, और सी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है जेड टाइप के। तो यहाँ पे देखो मैं x के ऊपर जब f ऑपरेट करूँगा तो एफ एक्स इजल टू क्या आएगा बच्चों y आएगा, और यहाँ पे y टाइप का एलिमेंट है तो y के ऊपर मैं g ऑपरेट करूँगा तो क्या आएगा जी वाई इजल टू क्या आएगा z आएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई जी सर्कल एफ एक्स, जी सर्कल एफ एक्स क्या आएगा, देखो जी सर्कल एफ एक्स सीधा क्या आएगा जेड आंसर देगा, कैसे देखो, कैसे, बाय डेफिनेशन जी सर्कल एफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू क्या है वाई है, ठीक है। तो जी वाई, अब जी वाई क्या है यहाँ पे जेड है, ठीक है, यहाँ क्या आ गया जेड आ गया, यानी कि जी सर्कल एफ के ऊपर मैंने क्या, देखो जी सर्कल एफ एक पूरा एक फंक्शन है, तो जी सर्कल एफ के ऊपर मैंने क्या ऑपरेट किया, सॉरी एक्स के ऊपर क्या ऑपरेट किया जी सर्कल एफ, तो जी सर्कल एफ जब मैंने एक्स के ऊपर ऑपरेट किया तो सीधा आंसर क्या आया जेड आया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है जी सर्कल एफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एक दो, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लेट एफ क्या है 2 3 4 5 से कहाँ से डिफाइन है 3 4 5 6 के ऊपर, और जी कहाँ से डिफाइन है 3 4 5 9 से लेकर 7 11 और 15। बी फंक्शन डिफाइंड कैसे वैल्यू दे रखी है बच्चों f2, इसके अंदर देखो f2 की वैल्यू क्या दे रही 3, f3 की वैल्यू क्या दे रखी है 4, f4 और f5 दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है। यहाँ पे g3 और g4 दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 7 दे रखी है, और g5 और g9 की इमेज क्या दे रखी है 11 दे रखी है। तो आपने क्या निकालना है फाइंड जी सर्कल एफ। एफ कहाँ से निकलेगा, एफ इस फंक्शन से लेकर अब सीधा इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा सीधा इससे लेकर इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकालना आपने जी सर्कल एफ, कहाँ से इमेज लोगे, पहली इमेज क्या लोगे 2 लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेनी है मुझे इमेज, क्योंकि पहला सेट कौन है ये पहला और आखिरी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्योंकि इमेज कहाँ से जाएगी, ये इसके ऊपर डिफाइन है, ये इसके डिफाइन है, तो ये सीधा किसके ऊपर डिफाइन हो जाएगा 7 11 और 15 के ऊपर, ठीक है। जी सर्कल F2, ठीक है। तो देखो जी सर्कल F2 क्या आएगा बाय डेफिनेशन जी ऑफ F2, F2 की इमेज क्या है मेरे पास 3, तो क्या आ गया बच्चों ये G3 यहाँ पे क्या है G3 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे जी सर्कल F है, यानी कि 2 के ऊपर ऑपरेट किया जी सर्कल F, तो क्या आंसर आया 7, ठीक है। और 7 देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे जी सर्कल एफ, अब किसके ऊपर ऑपरेट करूंगा 3 के ऊपर, ठीक है। जी सर्कल एफ के एलिमेंट हमेशा कहाँ से आएंगे फर्स्ट सेट से, और आंसर कहाँ पे देगा बिल्कुल लास्ट वाले सेट में, ठीक है ओके। अब देखो 3 पे करो तो क्या आंसर आएगा जी ऑफ F3, क्या आया जी ऑफ F3 क्या है मेरे पास F3 कहाँ है, F3 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो G4 क्या है मेरे पास बच्चों, G4 कहाँ है, ये रहा G4 इक्वल टू 7, यानी कि क्या आया जी सर्कल F3 की इमेज क्या आएगी बच्चों मेरे पास क्या आएगी 7 आएगी, ठीक है ओके। इसको फिगर में ही बना के देखेंगे, देखो फिर इसके बाद देखो जी सर्कल F ऑफ क्या लेंगे 4, तो क्या आएगा जी F4, F4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे F4 कहाँ है, F4 ये रहा, F4 की वैल्यू क्या है G5, F4 की जगह क्या रख दिया बच्चों 5, ठीक है। तो G5 कहाँ है मेरा, ये G5 ये रहा, कितना आ गया
11 आ गया, देखो ये रहा 11 यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ओके, जी सर्कल एफ कितना लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन जी ऑफ एफ 5, तो क्या आ गया, F5 क्या दे रखा है यहाँ पे, 5 दे रखा है, तो G5 क्या आ गया यहाँ पे, G5 क्या आ गया, अगेन क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो देखो ये जो लास्ट जो एलिमेंट आए हैं 7 7 या 11 11, ये किस सेट के एलिमेंट है, ये इस सेट के एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, ये FR2R डिफाइंड बाई FX क्या दे रखा है, cos x, और GR2R क्या दिखा रहा है, डिफाइंड बाई GX इक्वल टू 3x²। तो आपने क्या निकालना है, G सर्कल F और F सर्कल G दिखाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो देखो G सर्कल X के ऊपर क्या ऑपरेट करेंगे, G सर्कल F। तो देखो क्या है बाय डेफिनेशन, G ऑफ FX की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos x, तो G ऑफ cos x। तो देखो gx पे आओ, x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, cos x। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, x की जगह क्या कर देंगे, cos x पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 3 cos x का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर क्या आता है, cos के ऊपर आता है, यानी फंक्शन का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर नहीं है, एंगल का स्क्वायर कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 cos स्क्वायर x, ठीक है। एक तो ये आ गया। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, f सर्कल gx क्या है बाय डेफिनेशन, f ऑफ gx, ठीक है। तो f ऑफ gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू ये 3x स्क्वायर, तो f ऑफ 3x स्क्वायर, यानी कि आप fx के ऊपर जाओ तो x की जगह क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो x की जगह यहाँ भी क्या पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर। तो क्या है, fx क्या है, cos x की जगह क्या है, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी एक बात क्लियर निकल के आ रही है कि जी सर्कल एफ इज नॉट इक्वल टू एफ सर्कल जी एक्स। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू क्या आ रही है 3 cos स्क्वायर एक्स, और एक वैल्यू क्या आ रही है 3 cos 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है इन जनरल, ठीक है। ओके, देखो बच्चों 17 एग्जाम्पल देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, कंपोजिशन वाले भी हो जाएंगे क्लियर, और यहीं से मैं आपको इन्वर्स वाला पोर्शन भी निकाल के दिखाऊंगा, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे होता है और कैसे आता है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको बहुत ही आगे काम आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है, सो दैट इफ r माइनस में 7/5, ये 7/5 क्या है, डोमेन में से 7/5 एलिमेंट निकाल दिया गया, और ये कहाँ पे डिफाइन है, r माइनस 3/5, ये को डोमेन में से क्या निकाल दिया गया, 3/5, यानी कि रेंज में से, ठीक है। क्यों निकाला गया, क्योंकि देखो कि ये जो 5x माइनस 7 है, ये 5x माइनस 7 अगर x की जगह अगर मैं 7/5 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि ये 5x माइनस 7 अगर इक्वल टू 0 रखूँगा तो 5x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7/5। तो 7 यानी कि 5x माइनस 7 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर 0 हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वो कैसा आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम जानते नहीं है, ठीक है। इसलिए 5x माइनस 7 जो है वो 7/5 पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मैं x की जगह 7/5 पुट करूँगा तो 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 7, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 fx जो है 0 के इस 7/5 के ऊपर डिफाइन नहीं है, इसलिए इस डोमेन में से क्या निकाल दिया गया बच्चों, 7/5 निकाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन क्या है, r माइनस 3/5 से लेकर r माइनस 7/5। अब 3/5 जो है यहाँ डोमेन में से फिर निकाल दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 5x माइनस 3 जो है वो 3/5 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि x की जगह जो क्या रखोगे 3/5 रखोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे भी gx क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये gx जो है वो 3/5 पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आप ये दो फंक्शन दे रखे हैं, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, और gx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3। देन क्या कह रहा है, f सर्कल g इज इक्वल टू IA का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन a टू a, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम a टू a, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन जैसे fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो क्या कह रहा है, f सर्कल g जब निकालेंगे तो क्या आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे इसके अंदर, f सर्कल g
यानी कि ए के एलिमेंट पुट करेंगे तो वापस क्या आ जाएंगे, ए के ही पॉइंट आएंगे, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं एफ सर्कल जी जो फंक्शन है वो बिल्कुल कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए के ऊपर से ए के ऊपर ही डिफाइन है, और वो कैसा फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। सिमिलरली जी सर्कल एफ क्या बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन बी, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन बी फ्रॉम बी टू बी, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो कैसे, ध्यान से देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ देखो ए क्या दे रखा है यहाँ पे, आर माइनस में 3/5, ये रहा देखो आर माइनस 3/5, बी क्या दे रखा है आर माइनस में 7/5, ये रहा, ठीक है। और ये ए आर माइनस 3/5। अब देखो एक ए क्या फंक्शन, ए टू बी कौन डिफाइन कर रखा है, ए कौन है, देखो ए कौन सा है 3/5 और बी क्या है 7/3/5, ठीक है। तो देखो ए टू बी यानी कि ए ये है आर माइनस 3/5, ए टू बी कौन डिफाइन कर रखा है जी, तो यहाँ पे ए टू बी कौन डिफाइन कर रखा है जी, और बी टू ए कौन डिफाइन कर रखा है एफ। देखो यहाँ से देखो आर माइनस में 7/5 से आर माइनस 3/5 के ऊपर कौन डिफाइन कर रखा है, ये एफ डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अभी ये फंक्शन जो है जी क्या है ए टू बी है और एफ क्या है बी टू ए है, तो जी अब ये देखो उल्टा होता है, एफ सर्कल जी बनेगा, इधर से लेंगे तो उल्टा बनता है एफ सर्कल जी, ठीक है। अगर यहाँ पे एफ होता है यहाँ पे जी होता तो क्या बनता, जी सर्कल एफ बनता। अब क्या ये पहला फंक्शन कौन है, जी है, और बाद वाला क्या है एफ है, ठीक है। तो ये ए टू ए डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए टू ए डिफाइन हो गया, यानी कि ये एक्स की वैल्यू, ये ए की वैल्यू लेगा और ए की ही वैल्यू देगा, ए से वैल्यू लेगा और ए की वैल्यू ही देगा, और किस रूप में लेगा, ये एफ सर्कल जी, यानी कि एफ सर्कल जी कहाँ डिफाइन हो गया, ए टू ए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अगर मैं एफ सर्कल जी लूँगा, एफ सर्कल जी एक्स कहाँ से लूँगा, ए से, क्योंकि ये एफ सर्कल जी जो है वो ए से ए के ऊपर ही डिफाइन है, यहाँ से दिख रहा है क्लियर, ए से ए के ऊपर डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या है, यहीं से या ये से यहाँ देखो एफ सर्कल जी क्या है आई ए, यानी कि ए से लेकर ए के ऊपर डिफाइंड क्या होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है अगर मैं एफ सर्कल जी के अंदर एक्स से किसका एलिमेंट पुट करूँगा, ए का, तो ए का ही एलिमेंट आएगा, यानी कि एज इट इज आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे एफ सर्कल जी एक्स, इसका मतलब यही होता है एफ सर्कल जी एक्स। तो एफ जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जी एक्स कहाँ है मेरा, जी एक्स ये रहा 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3। अब देखो बच्चों प्रूव करेंगे एफ सर्कल जी एक्स, तो एफ सर्कल जी एक्स को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या है मेरा, देखो जी एक्स ये रहा, तो यहाँ पे एफ के अंदर क्या पुट कर देंगे, जी एक्स की वैल्यू। अब देखो एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जाओ तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, देखो एफ ऑफ 7x प्लस 4 5x माइनस 3। अब पुट कर दो ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, एफ एक्स के अंदर x की जगह पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3, ठीक है, प्लस कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, ठीक है। वहाँ देखो 5 यानी कि उसकी जगह x की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे वैल्यू, रखो 7x प्लस 4 5x माइनस 3, और क्या हो जाएगा बच्चों वहाँ पे माइनस का 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, देखो कितना हो गया ये 21x, 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस से 12, ठीक है बच्चों। फिर देखो ये यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ये प्लस का 20x और ये माइनस का क्या हो गया 12, ठीक है। ये माइनस से माइनस 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये नीचे 5x माइनस 3 क्या रह गया एज इट इज। अब यहाँ पे ये भी ऐसे 35x प्लस से 20, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला एज इट इज ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 35x और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 21, ठीक है। और नीचे क्या आ गया मेरे पास है 5x माइनस 3, ये 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों ये 35x से 35x भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पे देखो एक 21 और
20 और 20 कितना हो गया 14 1x से अपॉन में ये नीचे कितना हो गया 20 और 21 कितना हो गया 41 से 41 क्या हो गया बच्चों, क्या आ गया x आ गया। यानी कि जी सर्कल एफ सर्कल जी के ऊपर मतलब क्या है x के ऊपर क्या ऑपरेट किया एफ सर्कल जी। तो देखो x पुट किया किसका, ठीक है x किसका पुट किया a का, x पुट किसका किया बच्चों a का, ठीक है। यहाँ पे देखो क्योंकि फंक्शन ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है एफ सर्कल जी, देखो एफ सर्कल जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है ए से लेकर ए के ऊपर, यानी कि इसके अंदर से मैंने कोई भी एनी आर्बिट्रेरी एक्स पुट किया और वो क्या आ गया एक्स ही आ गया, यानी कि सेम वैल्यू आ गई। एफ सर्कल जी किसका एलिमेंट है ए का, तो एक्स पुट किया वो क्या आ गया आखिर में एक्स ही आ गया। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आ गया, यानी कि जैसी वैल्यू पुट की वैसा ही आंसर आ गया, यानी कि एफ एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आ गया बच्चों, क्या निकल के आ गया, अगर भाई एफ ए सर्कल जी, एफ सर्कल जी क्या आ गया बच्चों आई ए, यानी कि एफ सर्कल जी जो है वो ए के एलिमेंट पे ऑपरेट करते हैं, तो कैसा फंक्शन आता है वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है ये एफ सर्कल जी, मतलब एफ सर्कल जी को एक्स के ऊपर ऑपरेट किया तो क्या आंसर आया एक्स ही आया, यानी कि सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब एफ सर्कल जी कैसा हो गया आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, और क्योंकि ये ए से लेकर ए के ऊपर डिफाइन है तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया ये ए के ऊपर ए हो गया, ठीक है, तो आई ए हो गया, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों हमें अब जी सर्कल एफ बनाएंगे। जी सर्कल एफ कैसे, देखो बच्चों जी सर्कल एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन, देखो B2A, यानी कि B2A देखो यहाँ से देखो B2 देखो ये B सेट है R-7/5 और R-3/5 क्या है ये A है, तो B2A कौन डिफाइन है F, तो देखो B2A डिफाइन कौन है F है, और A2B कौन डिफाइन है G। अब देखो अब जो ये B2B, अब B2B जो सेट कंपोजिशन डिफाइन होगी वो क्या होगी बच्चों जी सर्कल एफ, यानी उल्टा होता है, जी पहले आता है फिर एफ आता है फिर होता है, ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है जी सर्कल एफ। अब जी सर्कल एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है B2B, यानी कि जी सर्कल एफ है बी कोई एक्स एलिमेंट लेगा और वो अगर एक्स ही आ गया है तो जी सर्कल एफ भी क्या हो गया बी से लेकर बी के ऊपर क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो देखो जी ऑफ एफ एक्स, अब एक्स एलिमेंट किसका है बच्चों, यहाँ से देखो एक्स एलिमेंट बी का है, यहाँ से जी सर्कल एफ के अंदर किसका एलिमेंट पुट होगा बी का, ठीक है, इसलिए ये आइडेंटिटी बी आएगा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या है मेरा, देखो उधर देखो हो रहा 3x प्लस 4 और 5x माइनस 7। अब gx के ऊपर आओ, gx कहाँ है, ये रहा gx, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दो, ये पूरा पुट कर दो, ठीक है। तो करो बच्चों पुट g ऑफ 3x प्लस 4 और 5x माइनस 7, ठीक है, कर दो पुट। तो देखो gx के अंदर पुट करो, gx ये रहा 7, x की जगह क्या पुट करेंगे 3x प्लस 4 और 5x माइनस 7, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 5x क्या हो जाएगा 5 की जगह पुट करो 5x से माइनस 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 5x से माइनस 3, 5x माइनस 3 नहीं 5x माइनस 3 नहीं, ये 5x माइनस 7, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों माइनस का 3, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, उल्टा कर दिया क्या, जी एक्स यहाँ पे पुट होगा 3x से प्लस का 4, क्योंकि x की जगह ये पुट होगा और 5x माइनस 7, ठीक है। करो इसको सोल्व करो, दिस इम्प्लाइज करो ये फिर वही मल्टीप्लाई 21x प्लस का 28, ठीक है, और ये कितना हो गया प्लस का 20x और माइनस का 28, और ये भी करो 15x प्लस का 20, और ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 15x, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 21, 28 से 28 कैंसिल हो गया और 15x से 15x कट गया, ठीक है। कितना आ गया बच्चों ये 21 और 20 से कितना हो गया 41x से, और नीचे कितना आ गया 20 और 21 कितना हो गया 41, यानी कि ये कट गया, क्या आ गया कुल मिला के x आ गया, यानी कि जी सर्कल एफ के ऊपर x ऑपरेट किए, यानी x के ऊपर x किसका एलिमेंट है b का, तो b के ऊपर जी सर्कल एफ ऑपरेट किया तो x ही आ गया, यानी कि जैसा एलिमेंट लिया वैसा ही आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा जी सर्कल एफ b के ऊपर क्या हो गया b से लेकर b के ऊपर क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, यानी यहाँ से क्या आ गया जी सर्कल एफ b क्या आ गया आई बी आ गया, आई
बी आ गया। ओके, इसके बाद बच्चों देखो एग्जाम्पल 18, सो दैट इफ एफ ए टू बी, एफ ए टू बी क्या है कि फंक्शन है और जी बी टू सी क्या है कि फंक्शन है, और दोनों के दोनों क्या है 1 1। ठीक है बच्चों, ऐसे है ये क्या है ए बी सी, ये क्या फंक्शन है बच्चों यहाँ पे एफ, ये क्या है बच्चों यहाँ पे जी, और ये क्या है यहाँ पे जी सर्कल एफ। जो जी सर्कल एफ बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों ए टू सी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई एफ ए टू बी क्या दे रखा है 1 1 दे रखा है, और बी टू सी जी फंक्शन क्या दे रखा है ये भी 1 1 दे रखा है। तो क्या क्या कह रहा है भाई जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ ए टू सी, जी सर्कल एफ ए टू सी इज आल्सो 1 1। ठीक है बच्चों, आपने ये प्रूव करना है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इमेजेस सेम ले लेंगे तो उनके एलिमेंट भी क्या ले आएंगे बच्चों इक्वल ले आएंगे। ठीक है, तो लेट अब क्या जी सर्कल एफ की जो इमेज है वह कहाँ से जाएगी बच्चों ए टू सी जाएगी। तो जो जी सर्कल एफ के अंदर जो एलिमेंट पुट करेंगे वो किसके एलिमेंट होंगे बच्चों ए के होंगे। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट सच दैट जी सर्कल एफ x1 इज इक्वल टू जी सर्कल एफ x2। क्यों? क्योंकि मुझे जी सर्कल एफ को क्या दिखाना है 1 1। ठीक है, तो जी सर्कल एफ के अंदर ही मैं x1 x2 वैल्यू पुट करूँगा। तो ये इन दोनों की इमेजेस क्या ले लूँगा x1 x2 की इमेजेस अंडर जी सर्कल एफ क्या ले ली इक्वल। तो मैं क्या दिखा दूंगा ये x1 इज इक्वल टू x2 दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 1 हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन जी सर्कल एफ ऑफ x1 क्या होता है बच्चों जी ऑफ एफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ x2। अब देखो अब जी क्या दे रखा है यहाँ पे, जी क्या दे रखा है बच्चों बी टू सी 1 1। तो जी अगर 1 1 है तो अगर जी 1 1 है तो इसकी इमेजेस क्या होंगी, इमेजेस तो सेम है तो अंदर के एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे बच्चों इक्वल आ जाएंगे। अंदर के एलिमेंट कौन है fx1 और fx2, क्योंकि जी क्या है 1 1 तो इमेजेस सेम है। इमेज ये जी की ये क्या है fx ऑफ fx1 की इमेज अंडर जी क्या है जी ऑफ fx1, fx2 की इमेज क्या है अंडर जी ऑफ fx2। ठीक है, तो ये इमेजेस हैं, इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे बच्चों सेम आ जाएंगे। तो fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों fx2। ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस जी इज 1 1, जी इज 1 1 सो इमेजेस सेम है तो अंदर के एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे बच्चों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ से फिर देखो एफ भी क्या दे रखा है 1 1 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंस एफ इज आल्सो 1 1, आल्सो 1 1 तो इमेजेस सेम है तो इसकी भी क्या आएंगी। अब x1 x2 की अंडर f क्या है इमेजेस सेम है तो इसके अंदर के एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि f भी क्या है 1 1 है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2 आ गया है। तो क्या लिया था बच्चों हमने जी सर्कल f ऑफ x1 इज इक्वल टू जी सर्कल ऑफ f x2 लिया था। ठीक है, तो ये इमेजेस सेम आ गई, x1 x2 की इमेजेस हमने सेम ली थी अंडर जी सर्कल f और हमने एलिमेंट भी क्या दिखा दिए इक्वल दिखा दिए थे। इसका मतलब जी सर्कल f फ्रॉम a टू c ये भी क्या हो गया बच्चों 1 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों 19, सो दैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ऑन टू देन जी सर्कल एफ ए टू सी आल्सो ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दिखाना है, देखो ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया, ये एफ हो गया, ये क्या हो गया जी हो गया और ये क्या हो गया बच्चों जी सर्कल एफ। तो जी सर्कल एफ हमेशा क्या से होता है ए टू सी। ठीक है, तो एफ और जी दोनों क्या है ऑन टू है तो जी सर्कल एफ भी हमको क्या दिखाना है ऑन टू दिखाना है। मान लिया ये एक्स है, यहाँ क्या है वाई और ये क्या है बच्चों जेड। ठीक है, तो एक्स की अंडर एफ इमेज क्या आई वाई और वाई की अंडर जी इमेज क्या आई जेड। तो यहाँ से हम जेड को लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, लेट जेड बिलोंग्स टू सी, क्योंकि सी से लेंगे
ठीक है, क्योंकि जी सर्कल ऐप को मुझे क्या दिखाना है, ऑन टू, तो मैं हर एक एलिमेंट की प्री इमेज किसके अंदर दिखा दूंगा, ए के अंदर दिखा दूंगा, ठीक, अंडर जी सर्कल ऐप, ठीक है। तो सब किसका एलिमेंट लेना पड़ेगा मुझे, जेड सी का एलिमेंट, ठीक है। तो लेट जेड बिलोंग्स टू सी बी एनी एलिमेंट। देखो बच्चों, लेट जेड बिलोंग्स टू सी बी एनी एलिमेंट, ठीक है बच्चों। तो z बिलोंग्स टू सी एलिमेंट लूंगा तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, अब g क्या दे, अब देखो यहाँ से क्या दे रखा है, g इज ऑन टू, g क्या दे रखा है, ऑन टू, सिंस g इज ऑन टू, सो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b, यानी कि प्री इमेज of z belongs to C such that f y is equal to z, क्योंकि z किसका एलिमेंट है बच्चों, C का, और g क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑन टू, b टू c क्या दे रखा है, ऑन टू, तो z की प्री इमेज क्या आएगी, कोई ना कोई y जरूर आएगी, क्योंकि क्या दे रखा है, g ऑन टू, ठीक है। ओके, अब क्या हो गया, देखो y किसका एलिमेंट है, लेट, ठीक है, सिंस, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस एफ इज आल्सो ऑन टू, सो एनी y बिलोंग्स टू, अब ये क्या हो गया, y बिलोंग्स टू b, किसी भी, सो एनी y बिलोंग्स टू b, ठीक है, y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट, क्योंकि f क्या दे रखा है, ऑन टू, तो हर एक y के लिए यहाँ पे भी क्या मिलेगी, एक प्री इमेज ऑफ y की प्री इमेज क्या मिलेगी, x मिलेगी, सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, क्या, प्री इमेज ऑफ y सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक है, fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, लिया कहाँ से था हमने एलिमेंट, देखो z की प्री इमेज क्या आई, y, और y की प्री इमेज क्या आ गई, x, ठीक है। सो देयरफॉर जी सर्कल ऐप क्या आएगा बच्चों, यहाँ से देखो, g ऑफ fx बाई डेफिनेशन, तो fx की इमेज क्या आई, y, ठीक है। तो fx यानी कि g y, और gy का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे gy का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये g है भाई, सॉरी, क्या है यहाँ पे g, तो gy का मतलब क्या है, z। तो देखो z की प्री इमेज क्या आ गई, अंडर जी सर्कल ऐप x, और x किसका एलिमेंट है बच्चों, a का, ठीक है। तो किसी भी z की, यानी कि हर एक एलिमेंट g के, हर एक एलिमेंट z की, कोई भी एनी एलिमेंट ऑफ c, ठीक है, z, उसकी प्री इमेज क्या आ गई, x आ गई, अंडर जी सर्कल ऐप। इसका मतलब क्या हो गया, z यानी कि c के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अंडर जी सर्कल ऐप क्या आएगी, a के अंदर आएगी। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, जी सर्कल ऐप a टू c इज ऑन टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, 20, कंसीडर द फंक्शंस f एंड g सच दैट g सर्कल f इज डिफाइंड, यानी कि f और g ऐसे फंक्शन है, अभी जिसका कंपोजिट फंक्शन g सर्कल f क्या है, डिफाइंड है, एंड 1 1, यानी g सर्कल अब f अब की बार क्या है, डिफाइंड और 1 1 है। तो पूछ रहा है आर f एंड g आर 1 1, क्या f और g भी 1 1 होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने ये फंक्शन ले लिया a, यानी कि सेट ले लिया a 1 2 3 4 fx इज इक्वल टू x, यहाँ से क्या इमेज आ गई बच्चों, 1 की इमेज 1 हो गई, 2 की इमेज 2 हो गई, 3 की इमेज 3 हो गई, और 4 की इमेज 4 हो गई, यानी कि ये कैसा फंक्शन हो गया, a टू b 1 1 हो गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है, हर एक एलिमेंट की क्या इमेज है, यूनिक और डिस्टिंक्ट है, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ से b फंक्शन भी मैंने क्या ले लिया, 1 1 ले लिया, ठीक है। तो क्या ले लिया, 1 की इमेज क्या ले ली, 1 ले ली, 2 की इमेज क्या ले ली, 2 ले ली, 3 की इमेज क्या ले ली, 3 ले ली, और 4 की इमेज क्या ले ली, 4 ले ली, और यहाँ से
G5 और G6 की इमेज क्या ले ली, देखो G5 और G6 की इमेज क्या ले ली, 5 ले ली दोनों की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो अब मुझे क्या दिखाना है, G सर्कल F, G सर्कल F, G सर्कल F कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा बच्चों, A टू B डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो पहले तो ये प्रूव हुआ भाई G सर्कल F क्या है, 1 1 है। G सर्कल F 1 1 कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, पहले इसके एलिमेंट लेंगे, क्योंकि G सर्कल F ऑफ 1, तो G सर्कल ऑफ F ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, G ऑफ F1, तो G ऑफ F1 का मतलब क्या हो गया, F1 क्या है यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया G1, और G1 का मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो G1 की इमेज क्या आ गई 1, यानी कि अंडर G सर्कल F1, G सर्कल F1 की 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो 1 की इमेज 1 और 1 की इमेज 1 ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या निकालेंगे, G सर्कल F ऑफ 2, तो G ऑफ F2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे GF2 क्या आ गया G2, और G2 क्या आ गया यहाँ पे G2 आ गया, 2 आ गया, यानी कि G सर्कल F2 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया बच्चों। इसके बाद देखो G सर्कल ऑफ F3, तो G ऑफ F3, तो F3 क्या आएगा बच्चों यहाँ से F3, तो F3 की इमेज क्या है 3 है, तो यहाँ क्या आ गया G3, और G3 की इमेज क्या है यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, यानी G सर्कल F3 क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। यहाँ से क्या आ गया G सर्कल F ऑफ 4, तो G ऑफ F4, तो F4 की इमेज क्या है बच्चों 4, तो यहाँ क्या आ गया G4, और G4 की इमेज क्या है यहाँ पे 4 है, तो G4 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। यानी कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया 1 की इमेज अंडर G सर्कल F क्या आ गई 1 आ गई, G सर्कल F2 क्या आ गया 2 आ गया, G सर्कल F3 कितना आ गया 3 आ गया, G सर्कल F इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या आ गई यहाँ पे सी के अंदर डिस्टिंक्ट इमेज आ गई, यानी कि अलग अलग इमेज आ गई और यूनिक आ गई, ठीक है बच्चों। लेकिन अब हमें ये चेक करना G सर्कल F तो क्या आ गया यहाँ से 1 1 आ गया, क्या मुझे ये प्रूव करना है कि भाई क्या है F और G दोनों अलग अलग क्या है 1 1 है। यहाँ से ये तो दिख रहा है कि भाई ये A तो F तो क्या है यहाँ पे 1 1 है, लेकिन क्या G जो है B to C ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 5 और 6 की इमेज क्या है 5 है, यानी कि 2 एलिमेंट की इमेज क्या आ गई सेम आ गई, ठीक है। कैसे, अगर भाई G5 इज इक्वल टू G6, यानी क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 5 इमेजेस तो सेम है, लेकिन क्या अंदर के एलिमेंट इक्वल हैं, अंदर के एलिमेंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब है F तो 1 1 है लेकिन G 1 1 नहीं है, लेकिन इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन G सर्कल F क्या है 1 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी दो फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन अगर 1 1 है तो कोई ज़रूरी नहीं है F और G भी क्या आए 1 1 आए, ओके। एग्जाम्पल 21 देखो बच्चों, आर एफ एंड जी इज ऑन टू इफ जी सर्कल एफ इज ऑन टू। क्या कह रहा है, क्या एफ और जी भी ऑन टू होंगे अगर जी सर्कल एफ भी ऑन टू है, तो क्या है जी सर्कल एफ अगर ऑन टू दे रखा है तो क्या एफ और जी भी ऑन टू होंगे, ठीक है। तो ये देखो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया, सी क्या ले लिया 1 2 3। तो यहाँ से इमेज क्या ले ली बच्चों, हमको इमेज ले ली F1 इजल टू 1 ले ली, F2 इजल टू 2 ले ली, और F3 इजल टू F4 इजल टू क्या ले लिया हमने 3 ले लिया। इसी तरह से G1 क्या ले लिया बच्चों हमने 1 ले लिया, G2 क्या ले लिया बच्चों हमने 2 ले लिया, और G3 इजल टू G4 इजल टू क्या ले लिया मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ये प्रूव करूँगा भाई जी सर्कल एफ क्या है ऑन टू है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस हर एक इस सेट के एलिमेंट की इमेजेस ले लेंगे अंडर जी सर्कल एफ, ठीक है। तो इमेजेस आएंगे कहाँ पे सी के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं क्या हर एक एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट पे क्या इमेज जाती है इसके। अगर हर एक एलिमेंट पे इमेज चली गई तो क्या हो गया, हर एक एलिमेंट पे इमेज चली गई तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, हमें जी सर्कल एफ ऑफ 1 ले लेते हैं। तो जी ऑफ F1, जी ऑफ F1 क्या दे रखा है मेरे को 1 दे रखा है, तो G1 क्या हो गया G1 हो गया। एफ ऑफ 1 क्या दे रखा है यहाँ पे 1 दे रखा है। यहाँ से देखो तो G1 कितना दे रहा है, G1 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि जी सर्कल F1 क्या आ गया 1, यानी कि 1 की प्री इमेज क्या आ गई बच्चों यहाँ से
1 आ गई, 1 की पर इमेज क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ से देखो इस 1 की पर इमेज क्या आ गई, यहाँ पे 1, देखो 1 की पर इमेज क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 की पर इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। तो जी सर्कल एफ ऑफ 2 ले लेते हैं अब 2 की इमेज निकालेंगे तो इसकी जो इमेज आएगी वो उसकी प्री इमेज भी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जी सर्कल एफ, तो क्या आ गया यहाँ पे जी ऑफ F2, तो F2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो एफ जी ऑफ F2 क्या हो गया G2, और G2 कितना दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी कि 2 आ गया, यानी कि जी सर्कल एफ 2 की इमेज क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि यहाँ के 2 की प्री इमेज क्या आ गई अंडर जी सर्कल एफ 2 आ गई, ठीक है। 2 एलिमेंट की तो आ गई, अब तीसरे एलिमेंट की ओर से करते हैं, जी ऑफ एफ सर्कल 3 और ले लेते हैं, तो 3 कर लेते हैं, तो 3 करते हैं, देखो क्या आ गया, तो जी ऑफ F3 कितना दे रखा है बच्चों, 3 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया G3 हो गया, और G3 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो क्या आ गया 3, यानी कि 3 की प्री इमेज क्या आ गई अंडर जी सर्कल एफ 3 आ गई, यानी कि इन तीनों एलिमेंट की प्री इमेज 1 2 3, यानी इन तीनों एलिमेंट की प्री इमेज क्या आ गई बच्चों 1 2 3 आ गई, यानी कुल मिला के मुझे क्या चाहिए था, जी सर्कल एफ के इसके इस सी सेट की 1 2 3, ठीक है, जी सर्कल ऑफ F1, जी सर्कल ऑफ F2, जी सर्कल ऑफ F3, यहाँ से क्या आ गया 1 2 3, यानी कि ये क्या हो गई 1 2 3, इसके एलिमेंट है ये ए के, तो ए के एलिमेंट 1 2 3 की प्री इमेजेस क्या आ गई अंडर जी सर्कल एफ, क्या आ गई 1 2 3, तो 1 2 3 की प्री इमेज क्या होगी बच्चों अंडर 1 2 3, क्या होगी 1 2 3 की प्री इमेज क्या होगी 1 2 3, यानी कि इस सेट के सी सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ पे है, ए के अंदर है, कम से कम एक तो जरूर है, इसका मतलब जी सर्कल एफ क्या आ गया यहाँ से बच्चों ऑन 2 आ गया है, लेकिन क्या एफ और जी ऑन 2 है, ठीक है, यहाँ से जी तो ऑन 2 है, तो यहाँ से क्या है जी तो ऑन 2 है, लेकिन एफ जो है ऑन 2 नहीं है, क्योंकि 4 की प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज नॉट ऑन 2, एफ इज नॉट ऑन 2, ओके। इसके बाद बच्चों देखो एग्जाम्पल 22, लेट एफ ए 1 2 3 टू ए बी सी, यानी कि एक एफ डिफाइन किया गया है फंक्शन 1 2 3 सेट से ए बी सी सेट के ऊपर, बी 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 ऑन 2 है, ठीक है, दोनों है फंक्शन है। तो क्या कह रहा है इज गिवन बाई F1 इज इक्वल टू ए, यानी कि F1 की इमेज क्या दे रखी है यहाँ पे ए दे रखी है, F2 की क्या दे रखी है बी दे रखी है, और F3 क्या दे रखी है सी दे रखी है। अब सीधी बात है बच्चों देखो, सो दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, वापस उल्टा, ठीक है, इसको दोनों को दिखाएंगे ए बी सी टू 1 2 3 सच दैट जी सर्कल एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जी सर्कल एफ के अंदर अगर x का एलिमेंट पुट करेंगे तो क्या आएगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, अभी जी सर्कल एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, आई एक्स का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम x टू x, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम x टू x, वो क्या आएगा जी सर्कल f आएगा, ठीक है। इसी तरह से f सर्कल g क्या आएगा आई वाई, यानी कि f सर्कल g वाई आई वाई का मतलब है y से लेकर y के ऊपर f सर्कल g क्या आएगा बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, वेयर x इज इक्वल टू 1 2 3 y इज इक्वल टू ए बी सी। ये मैं आपको पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों क्या दे रखा है, x दे दिया y दे दिया, तो F1 क्या दे रखा है a दे रखा है, F2 क्या दे रखा है b दे रखा है, और F3 क्या दे रखा है c दे रखा है। सीधी बात दे रखा है 1 1 और ऑन 2 है, 1 1 और ऑन 2 का मतलब क्या है, यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आएगी एक एक आएगी और डिस्टिंक्ट आएगी, और ऑन 2 का मतलब क्या है, यहाँ के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे क्या आएगी एक प्री इमेज जरूर आएगी। तो 1 1 और ऑन 2 है तो यहाँ पे क्या आएगी एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी, और वो बिल्कुल एक ही एलिमेंट की, यानी कि जब भी 1 1 और ऑन 2 फंक्शन होता है तो ये गारंटी होती है अगर सेट क्या है फाइनाइट है तो दोनों सेट की काउंटिंग यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या कह रहा है, अभी वापस क्या, अभी ए बी सी टू या तो रिवर्स कर लो या फिर आगे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो तो आगे जी फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा 1 2 3, ठीक है। अभी जी सर्कल एफ क्या आएगा x आएगा, क्या आएगा
एक्स आएगा। ठीक है, अब सीधी बात है, देखो यहाँ से अब 1 1 है तो ऑन टू भी है, तो ए की प्री इमेज क्या आएगी 1 आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर जी इमेज क्या आएगी 1 आएगी, सीधी बात है। ठीक है, अगर वापस अगर हमें इमेज अगर इसको अगर वापस डिफाइन करते हैं ना, देखो ऐसे होता है बच्चों। अभी देख क्या है, आगे मैं इनवर्स की बातें आएगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भैया जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जी क्या है कि इनवर्स फंक्शन है किसका, ऐप का। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या लेता है, उल्टी इमेजेस लेता है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है ए बी सी, 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, और सी की इमेज क्या है सी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास एफ है। अब अगर इसको अगर इस यहाँ पे ये है ए टू बी, ये तो ए टू, ये क्या हो गया एक्स टू वाई। अगर मैं इसको वापस फंक्शन डिफाइन करता हूँ तो ये क्या होगा बच्चों, एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स, और एफ का जब इनवर्स करूँगा मैं, यानी कि इन दोनों की कंपोजिशन करूँगा, यानी कि एफ इनवर्स एफ। ठीक है, तो ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन ही आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन ही आता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी फंक्शन का और उसके इनवर्स का अगर आप कंपोजिशन करोगे तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन ही आता है। ठीक है, ये एक लॉजिक है। ठीक है, जैसे आप मैट्रिक्स के अंदर काम करते थे तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स और उसके मैट्रिक्स का ए इनवर्स ए हमेशा क्या आता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती थी। यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन हो गए तो एफ और एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स का और एफ का अगर आप कंपोजिशन करोगे तो आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा हमेशा, आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन क्यों आएगा, क्योंकि एक्स से वाई क्या गया, एफ गया, और वाई से एक्स क्या आया, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स एफ करूँगा तो एक्स से एक्स के ऊपर ही आ जाएगा वापस, यानी कि यहाँ से वाई के ऊपर गया, वाई कहाँ से आया, एक्स के ऊपर आया। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन हुआ आई एफ इनवर्स एफ कहाँ से आया, एक्स के ऊपर ही आ गया वापस। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जी सर्कल ऐप क्या आता है हमेशा, जी सर्कल ऐप कहाँ पे डिफाइन होगा, एक्स टू एक्स। ठीक है, तो ये आप जानते ही हो। ठीक है, तो जी सर्कल अब ये क्योंकि वन, अब देखो यहाँ से ये देखो एफ इनवर्स कब डिफाइन होगा, अब एफ इनवर्स से सी, देखो यहाँ से क्या लिखोगे, एफ इनवर्स से सी क्या आएगा 3 आएगा, एफ इनवर्स से बी क्या आएगा 2 आएगा। क्योंकि अब ये प्री इमेज नहीं कहे जाएंगे, अब इमेज कहे जाएंगे। देखो सी की प्री इमेज क्या है, अंडर एफ। अगर सी की प्री इमेज अंडर एफ देखोगे तो क्या आएगा बच्चे 3 आएगा, बी की अंडर एफ प्री इमेज क्या आएगी 2 आएगी, और ए की प्री इमेज अंडर एफ क्या आएगी 1 आएगी। लेकिन अगर एफ इनवर्स देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सी की इमेज क्या आएगी 3 अंडर एफ इनवर्स। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया अलग से। ठीक है, एफ इनवर्स बी क्या आएगा 2 आएगा, एफ इनवर्स ए क्या आएगा 1 आएगा। अब इमेज हो गई है, यहाँ से क्या हो गई इमेज। ठीक है, यहाँ पे आप प्री इमेज चेक करेंगे। अब देखो 3 की प्री इमेज कौन होगी, सी अंडर एफ इनवर्स। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है बच्चों। ठीक है, तो एफ इनवर्स से ए क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, देखो जी का मतलब क्या है, यहाँ पे जी का मतलब एफ इनवर्स है। जी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एफ इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, जी की इमेज यानी जी ए क्या आ गया 1 आ गया, और जी बी क्या आ गया वो आ गया, और सी क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, जी का मतलब एफ इनवर्स ए क्या आ गया, एफ इनवर्स ए क्या आ गया 1 आ गया। देखो यहाँ से एफ इनवर्स क्या आ गया, एफ इनवर्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जी है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देखो, अब क्या जी सर्कल एफ एक्स टू एक्स क्या एक आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो ध्यान से देख लो। अब यहाँ से हम इमेज चेक करेंगे, यहाँ से देखो कैसे, यहाँ देखते हैं। देखो जी सर्कल एफ ऑफ 1 चेक करो, तो जी ऑफ है F1 क्या आएगा, F1 क्या है यहाँ पे, देखो F1 क्या है ए है, F1 क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे ए, ये रहा देखो F1 क्या है ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया G1 सॉरी जी ए आ गया यहाँ पे। अब जी ए क्या है, जी ए क्या है यहाँ पे क्या है जी ए, मतलब यहाँ पे एफ इनवर्स, यानी क्या आ गया यहाँ पे जी ए क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1, यानी कि 1 की इमेज क्या आ गई 1 आ गई, यानी कि क्या आ गया आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आ गया, यहाँ से एक्स जैसा एलिमेंट लिया वैसा ही एलिमेंट आ गया। जी सर्कल एफ 2 क्या आ गया एफ, अब ये क्या आ गया जी ऑफ F2 क्या आएगा बच्चों, F2 क्या है यहाँ पे बी है, तो क्या आ गया जी बी का मतलब क्या है 2
ठीक है। तो क्या आ गया 2, तो यहाँ पे G2 इक्वल टू क्या आ गया, G2 आ गया, जी सर्कल F2 क्या आ गया 2 आ गया। ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन x2 x, क्योंकि एलिमेंट किसके ले रहा हूँ मैं, x के, तो x के एलिमेंट ले रहा हूँ और x के ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम x टू x, यहाँ 1 एलिमेंट ले रहा हूँ तो किस में आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 2 एलिमेंट ले रहा हूँ तो 2 ही आ रहा है, 3 ले रहा हूँ तो 3 ही आ रहा है, क्योंकि x के एलिमेंट ही ले रहा हूँ और किसके अंदर आ रहे हैं, x के ये ले आ रहे हैं, किसके अंदर आ रहे हैं, जी सर्कल F। तो यहाँ पे जी सर्कल F क्या हो गया, x टू x क्या हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, क्योंकि जैसा एलिमेंट लेता हूँ वैसी ही इमेज आती है। ओके, यहाँ से देखो बच्चों सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसे ही है। देखो अब की बार क्या है जी, अब क्योंकि F सर्कल जी कैसे बनाएंगे, वापस उल्टा करेंगे, y टू y बनेगा, क्योंकि ये y क्या है a b c, तो g देखो g क्या है 1, gb क्या है 2, gc क्या है 3 और f क्या है, f1 क्या है a, f2 क्या है b, f2 क्या है c। अब देखो अब f सर्कल g लेंगे, f सर्कल g लेंगे तो f सर्कल g a इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 क्या आएगा, f ऑफ g a, ठीक है। f ऑफ g a कितना है, g a कितना है 1 है, तो f ऑफ 1 कितना है a, यानी कि a लिया, a ही आ गया, a लिया, f सर्कल g के अंदर a पुट किया तो a ही आ गया। इसका मतलब y टू y, यानी कि y का एलिमेंट लिया और y का ही एलिमेंट आ गया, इसका मतलब f सर्कल g क्या आएगा, y टू y क्या आएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। सिमिलरली क्या आएगा, f सर्कल जी बी, यानी कि f ऑफ जी बी का मतलब क्या है 2 है, तो f2 और f2 का मतलब क्या है b है, यानी कि देखो b इमेज ली, b ही आ गई, b एलिमेंट लिया, b आ गया, f सर्कल g। सिमिलरली f सर्कल जी सी, f ऑफ जी सी, जी सी कितना है बच्चों 3, तो f ऑफ 3, f3 कितना है यहाँ पे c, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया, यानी कि जैसे एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी सी इमेज, ए बी सी एलिमेंट लिया और ए बी सी इमेज आ गई, किसके एलिमेंट आ गए, y टू y आ गया। इसका मतलब f सर्कल g क्या आ गया बच्चों, i y, यानी कि y टू y क्या आ गया है कि आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा ही कंसेप्ट है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, अगर अगली डेफिनेशन जो है, अगर जी सर्कल, अगर कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू है, तो ये गारंटी है ये इनवर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा, ये क्योंकि 1 1 ऑन टू नहीं होगा ना फंक्शन, तब तक इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इसका मैं आगे बड़ा अच्छा लॉजिक बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ही समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ गए तो आपको इनवर्स समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके।